Good morning, everyone. Myself, Mansi Dungrani from LP Savani Riverside School. We are going to start from chapter number 12, that is Changing Times. My name is Neela Bhai. This is an old story. I was a young child at that time. My father used to work as a land laborer in the field. Now I am spending retired life. I would like to share my experiences of those days with you. क्या कह रहे हैं चैप्टर में कि मेरा नाम नीला भाई है। ये एक बहुत ही पुरानी स्टोरी है नीला भाई की, ठीक है। जब वो बहुत ही छोटे थे, वो क्या कह रहे हैं कि आई वॉज अ यंग चाइल्ड एट दैट टाइम। माई फादर यूज टू वर्क एज अ लैंड लेबर इन द फील्ड। मेरे पापा तभी फील्ड में काम करते थे, लैंड लेबर की तरह से वो वर्क करते थे और मैं रिटायर्ड लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ। आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस ऑफ दोज डेज विथ यू। अभी वो क्या कर रहे हैं, अपनी रिटायर्ड लाइफ स्पेंड करें, मतलब कि अभी वो उनकी एज हो गई है तो वो रिटायर हो गए, इसलिए अब वो उनके पुराने एक्सपीरियंसेस जो भी थे वो उन दिनों के वो हमें शेयर कर रहे हैं। अ बिग मूव दैट वॉज अबाउट 70 years ago. आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 10 years old. ये 70 years पहले की बात है, जब वो याद कर रहे हैं कि जब वो सिर्फ 10 साल के थे तभी की बात वो कर रहे हैं। एट दैट टाइम वी लिव्ड इन टैंडो विलेज ऑफ अलियार विच इज़ नाउ इन पाकिस्तान। ठीक है, तब वो कहाँ पे रहते थे, टैंडो विलेज में रहते थे जो अलियार में था। अलियार था पाकिस्तान में। अब तब भी इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुआ था, वो 70 years पहले की बात कर रहे हैं। अब भी ये जो विलेज है अलियार, टैंडो विलेज जो अलियार में है वो अब भी पाकिस्तान में है। एट दैट टाइम वी सफ़र्ड अ लॉट, देयर वॉज लॉट ऑफ हसल बसल। वो उस टाइम पे बहुत ही परेशान हो गए थे, बहुत ही वहाँ पे हसल बसल था और उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि क्या वो करे। वन डे फादर टोल्ड अस दैट वी हैड टू लिव आवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस। एक दिन उनके पापा ने, नीला भाई के पापा ने कहा कि उन्हें वो विलेज को छोड़ना होगा और दूसरी जगह पे रहना होगा। आई वॉज सैड टू लिव माई विलेज एंड माई हाउस। वो बहुत ही, नीला भाई बहुत ही सैड थे कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा और दूसरे विलेज जाना होगा। दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स, क्योंकि वो एक ही जगह पे वो ऐसी थी जहाँ पे उनके सारे फ्रेंड्स रहते थे। वी ऑल मूव्ड विद फैमिली मेम्बर्स इन बुलक्काट दैट टू स्नैच्ड एट दी बॉर्डर। फिर वो सब अपने फैमिली के साथ मूव तो हो गए, सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ एक बुलक कार्ट में मूव हो गए, लेकिन बॉर्डर पे पहुँचे तो उनका बुलक कार्ट भी ले लिया, वो भी उनको नहीं दिया। लास्टली वी रीच नियर ढोलावीरा एट कच्छ। फिर वो लोग लास्ट में कहाँ पे पहुँचे थे, ढोलावीरा, जो कहाँ पे था, कच्छ में था। मैनी पीपल फ्रॉम आर एरिया अल्सो मूव्ड। उनके एरिया में से बहुत सारे दूसरे लोग भी थे जो वहाँ से मूव हो रहे थे। People were saying that our country was being divided into two, that is India and Pakistan. इन लोगों को मूव क्यों होना पड़ रहा था, क्योंकि लोग ऐसा कह रहे थे कि अभी उनकी जो कंट्री है वो दो हिस्सों में बट गई है, वो है इंडिया और पाकिस्तान। तभी इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग हुए थे, डिवाइड हुए थे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अलियार विलेज जो है वो बाद में पाकिस्तान के हिस्से में आया होगा, इसलिए अब भी अलियार विलेज कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। इसलिए वो लोग पहले जहाँ पे रहते थे वहाँ से शिफ्ट हुए, यानी कि वो लोग अभी इंडिया आ गए हैं। ओके, क्योंकि अभी वो विलेज पाकिस्तान में और वहाँ से वो लोग मूव हो गए, यानी कि वो कहाँ आ गए हैं, इंडिया में। मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया। बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान गए, जैसे कि वो लोग पाकिस्तान में से इंडिया में आए थे। वो लोग अलियार को छोड़ के इंडिया आए थे, वैसे ही इंडिया से बहुत लोग पाकिस्तान भी मूव हुए थे। फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन अ कैम्प इन बिग टेंट्स दैट वर पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड ऑफ ढोलावीरा। फिर थोड़ी देर के लिए वो लोग एक कैंप में रहे जिसमें बहुत बड़े बड़े टेंट्स थे और एक बहुत बड़ा ग्राउंड था ढोलावीरा में, उस पर उसको सेटअप किया गया था। वो सारे टेंट्स वहाँ पे थे और फिर उन्होंने थोड़ा समय वहाँ पे बिताया। अ न्यू होम। One day, father told us that we had been given some land in खरचरिया village that is in जयराम नगर। एक दिन नीला भाई के पापा ने कहा कि उन्हें कुछ ज़मीन मिली है, क्योंकि उनको पाकिस्तान से मूव होना पड़ा था, वहाँ से उनको निकलना पड़ा था इंडिया आने के लिए, इसलिए उनको इंडिया में एक ज़मीन दी गई थी खरचरिया में। खरचरिया एक विलेज का नेम है जो जयराम नगर में था। ही सेड दैट वी कुड बिल्ड आवर हाउस देयर। और नीला भाई के पापा ने कहा कि अब वो अपना घर यहाँ पे बना सकते हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी। फादर एंड मदर वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस। नीला भाई बहुत ही खुश हो गए थे क्योंकि उनको लैंड मिली थी घर बनाने के लिए, और उनके मम्मी और पापा दोनों ने बहुत मेहनत की घर बनाने के लिए।
वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प, और फिर उन बच्चों ने भी, ये सब बच्चों ने भी उनकी हेल्प की थी. फादर डग द सॉइल एंड वी क्विकली फिल द पैन्स एंड पास्ड ऑन टू मदर. पापा ने क्या किया, सॉइल को डग किया, खड्डा किया, और फिर हमने फटाफट वहाँ से पैन्स उठा के अपनी मम्मी को पास किया. मिट्टी भर भर के जो बर्तन थे वो उन्होंने अपनी मम्मी को पास किया. सिस्टर एंड मदर मिक्सड हस्क इन इट, फादर कंस्ट्रक्टेड दी वॉल्स. मम्मी और दीदी ने हस्क उसमें मिक्स किया और पापा ने वॉल्स को कंस्ट्रक्ट किया, यानी कि वॉल्स बनाई, घर की दीवारें बनाई. वी ब्रॉट काउडंग फ्रॉम नियर बाय हाउसेज. वो लोग नज़दीक जिसमें जिसके घर होते हैं वहाँ से वो लोग काउडंग लेके आए. मदर मिक्सड इट विद द मड एंड कोटेड द फ्लोर. उसकी मम्मी ने क्या किया, वो फ्लोर के साथ उसको मिक्स किया, वो मिट्टी को काउडंग के साथ मिक्स किया और फिर फ्लोर पे उसको कोट किया. शी यूज टू से कोटिंग फ्लोर बाय दिस मिक्सचर वुड कीप द इंसेक्ट्स अवे. क्योंकि नीला भाई की मम्मी ऐसा कहती थी कि मिट्टी का और काउडंग का जो गोबर का जो मिक्सचर है उनसे जो इंसेक्ट्स होंगे वो दूर रहेंगे, क्योंकि गोबर से ज़्यादातर इंसेक्ट्स दूर रहते हैं. उसकी वजह से उसकी मम्मी ने ऐसा फ्लोर का कोटिंग किया था. नाउ इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड. अभी घर की रूफ बनानी, छत बनाने का समय हुआ. फादर मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग द ब्रांचेस ऑफ नीम ट्रीज एंड बैम्बूज. पापा ने एक फ्रेम बनाई नीम ट्रीज और बैम्बूज की ब्रांचेस को जॉइंट करके. और फिर हमने क्या किया, वी पुट ऑल ओल्ड गनी बैग्स ऑन दैट एंड कवर्ड विद देम विद द मड. हमने क्या किया, पुरानी गनी बैग्स ली और फिर उसको मड के साथ कवर कर दिया, मड से कवर कर दिया. मोस्ट ऑफ द हाउसेज अराउंड आवर हाउस वो मेड लाइक आर्स. ज़्यादातर हमारे आसपास के सारे घर हमारे घर की तरह ही बनाया गया था और ये हमारे पुराने घर जैसा ही था और नीला भाई को वो बहुत ही पसंद आया था. इट वॉज जस्ट लाइक आवर ओल्ड हाउस एंड आई लाइक्ड इट द most. So today we'll complete our session here. See you in the next session. Bye.